श्री राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी जो है पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरी क्लास जो है फिजिक्स की रहने वाली है। पहली क्लास में हमने जो है मोशन के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा लूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा लूँ, उसके बाद जो है मैं आगे चलूंगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ये चैप्टर। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके एमसीक्यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास जो है बहुत छोटी भी रहेगी क्योंकि एमसीक्यूज लेकर आऊंगा उसमें और एमसीक्यूज के आंसर आपसे लूंगा सारे के सारे। तो आज जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने इसका रिवीजन करना है खुद से। 12 बजे के बाद रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। कल की क्लास में ऐसा समझ लीजिएगा कि पहली चैप्टर का आपका टेस्ट भी हो जाएगा, काइंड ऑफ। बताऊंगा मैं सारे एमसीक्यू, लेकिन पहले पूछूंगा आपसे। तो जो पहली क्लास थी हमारे, उसमें सबसे पहले रिकॉल करवा लेता हूं आपको मैं। मोशन के बारे में पढ़ा। मोशन में दो चीजें हमने जानी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। डिस्टेंस हमारा सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस का आपको पता है। उसके बाद मेजरली हमने सर्कल का जाना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहां तक हमने काम किया था। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था स्पीड एंड वेलोसिटी का। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी जस्ट वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन स्ट्रेट लाइन। जहां पर स्ट्रेट लाइन की कंडीशन नहीं थी वो यूनिफॉर्म मोशन थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन की कंडीशन थी। फिर यहाँ पर एक मैंने सर्कल वाली रोटेशन आपको बताई थी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है सर्कल में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन ये हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है क्योंकि वो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी बनाने के लिए दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, या तो डायरेक्शन चेंज कर दें उसकी। नंबर टू, या तो स्पीड में अदला बदली कर दें। ये हमने पढ़ा। उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। ये मैंने आपको बताया, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ये आप मुझे बताओ, फिर आगे का काम करूंगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उस केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। बताना। आपके अटेंडेंस भी लग जाएगी, मुझे पता भी लग जाएगा आपने कल की चीजें पढ़ी हैं। बताओ। एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा, बाकी रिवीजन मैंने खुद करवाया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। व्हेन बॉडी, पूरा क्वेश्चन सुन लो। व्हेन बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है। व्हेन बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मेरी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और व्हाट। यस इट इज जीरो, है ना। सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। जिनको ये नहीं आता था प्लीज एक बार अच्छे से अपने प्रीवियस नोट्स जो है रिवाइज कीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है। अब अपना ध्यान सारे यहाँ ले आए। लास्ट में हमने किया था एक्स टी ग्राफ, है ना। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। लास्ट में हमने किया था एक्स टी ग्राफ, है ना, जिसे पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ। इज दैट क्लियर, है ना। ये चीज हमने लास्ट में की थी। फटाफट जल्दी से मैं रिकॉल करवा दूंगा। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस, यहाँ पर हमारा टाइम। याद रखना डिस्टेंस को एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, कई बार इसे एस, है ना, एस फॉर सलमान खान, वहां से भी डिनोट कर देते हैं। तो ध्यान रखना। एक ग्राफ हमने ये पढ़ा था, एक ग्राफ हमने पढ़ा था ये स्ट्रेट लाइन। यहां पर क्या था, बॉडी एट रेस्ट पर। मतलब इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, जो पैरेलल होता है हमारे टाइम एक्सिस के। और ये बात और ध्यान से सुनना, कई बार इसे एग्जाम में टाइम एक्सिस नहीं लिखेगा, हो सकता है एक्स एक्सिस लिखे, क्योंकि आप जानते हो दिस इज हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो आपने अकॉर्डिंग टू दैट आंसर करना कि हाँ ये वही बात है कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ में ग्राफ की जो स्लोप है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, टाइम एक्सिस के, तो बॉडी कहाँ होती है, रेस्ट के ऊपर होती है। ये हमने पढ़ा है। ठीक। यहाँ पर नंबर वन, एक तो कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है ना, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस, माफ कीजिएगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा,
ये इसकी जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? स्लोप से हमेशा समझना जो वैल्यू है, जैसे कि पोजीशन बटे टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, क्या होता है ये? हम जानते हैं दिस इज स्पीड और वेलोसिटी, है ना, दिस इज स्पीड और वेलोसिटी। तो इसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है पोजीशन टाइम ग्राफ की? सीधा क्वेश्चन आ सकता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट हमारा क्या? वेलोसिटी भाई साहब। ठीक, यहां तक का काम हमने किया था और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक स्टेप आगे चलूंगा, एक स्टेप आगे चलूंगा, मतलब यहां तक आपने पढ़ लिया, आपको समझ भी आ गया। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा बड़े ध्यान से। डी टी, एक, दो, तीन। चलिए तीन काफी है। मान लो ये कार वन, ये कार टू, ये कार थ्री, सीधा ये ग्राफ दिया, आपको पता चल गया दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। मुझे बताओ किस कार की स्पीड सबसे ज्यादा? यही ऑप्शन है, C1 C2 C3। लो चार ऑप्शन आते हैं, एक और नाम है C4। मुझे बताओ किसकी स्पीड सबसे ज्यादा, फटाफट। ये आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, सीधा होगा। दिस इज ग्राफ, स्पीड ऑफ किसकी सबसे ज्यादा? ये कार वन है, ये कार टू है, ये कार थ्री है, ये कार फोर है, सबसे ज्यादा किसकी स्पीड? जल्दी बताओ, गलत बताओ चाहे सही बताओ, बताओ जरूर, जल्दी। कार एक की, देखो ग्राफ आपने पढ़े, ग्राफ आपने पढ़े। चलो हिंट देता हूं एक, है ना, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें बताती है क्या? वेलोसिटी। स्लोप हमें क्या बताती है? स्पीड। एक स्लोप, दूसरी स्लोप, तीसरी स्लोप, चौथी स्लोप। तो जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। अब मुझे देख के बताओ स्लोप किसकी सबसे ज्यादा? स्लोप किसकी सबसे ज्यादा? देखो यही तो चीजें देखनी है आपको। ठीक, है ना, अभी तक सिर्फ एक आंसर सबसे अच्छा आया है। देखो, हमेशा याद रखना वैल्यू एक्सट्रीम वाली ली जाती है। बीच वाली वैल्यू कैसे ज्यादा बोल सकते हो आप, है ना, जिनका आंसर C2 था। बीच में कैसे स्लोप ज्यादा हो सकती है? चलिए स्लोप होता है जैसे वैसे M इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, वो भी छोड़ो। स्लोप हिंदी में अगर आप समझो, स्लोप क्या होते हैं? ढलान। सबसे ज्यादा ढलान कौन दिख रही है आपको? ये मैं जस्ट समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ज्यादा ढलान कौन सी दिख रही है। ऑब्वियस ये बात है, C4 सबसे। अरे C1 कैसे ज्यादा ढलान है? देखो, एक सेकंड, C1 कैसे सबसे ज्यादा ढलान हुई? देखो, ये है मान लो मेरी गाड़ी यहाँ पर, ठीक है, ये ज्यादा ढलान है या ये ज्यादा ढलान है? अब आप समझ गए होंगे। ये तो मैंने हिंदी में आपको समझा दिया ढलान, ताकि आप अच्छे से समझ सको। बाकी जो लॉजिक लगता है वो लगता है स्लोप होती है M इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा का, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, है ना। वो मैथमेटिक्स टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी मैथमेटिक्स में, स्ट्रेट लाइन में। वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। बस आपको ये समझना है कि इस ग्राफ में स्पीड किस कार की ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये बना रहा है थीटा 1, ये बना रहा है थीटा 2, ये बना रहा है थीटा 3, ये बना रहा है थीटा 4। जितना ज्यादा एंगल उतनी ज्यादा स्लोप, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी स्लोप, यानी सबसे ज्यादा स्पीड हुई C4 की, उससे कम हुई C3 की, उससे कम हुई C2 की, उससे कम हुई C1 की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे, है ना, पूछे गए हैं। क्लियर हो गया? ये एंगल तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, आपको स्लोप भी समझाने के लिए बता दी। ठीक, चलेंगे। अब थोड़ा सा और फंसाऊंगा आपको, अच्छे से आंसर करना, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक पॉसिबिलिटी आपको बताना चाहूंगा। दिस इज आल्सो पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस इज आल्सो पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। ये ट्रक, चलिए बाइक लेते हैं, ये बाइक B1, ये बाइक B2, ये बाइक B3। बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किसकी? बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किसकी? ये ऑप्शन मान लो, बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किसकी, सभी से आंसर चाहूंगा। अच्छा, B3।
कर दी गलती। अगर मैं बोलूं V3 की स्पीड यहाँ पर नहीं है सबसे ज्यादा, ये चीजें देखने वाली हैं आपकी। इन्हीं कारणों की वजह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। यस, इसमें सबसे ज्यादा स्पीड है B1 की, ना 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 B2 भी नहीं, समझ लीजिए। अब छोड़ दीजिए कमेंट, दोनों चीजें इसलिए मैंने आपके सामने रखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम होता है, वाई एक्सिस में हमेशा डिस्टेंस होता है। आप इस ग्राफ में देखना, मैंने एक्स एक्सिस में क्या लिया, पोजीशन, ऐसा करता है एग्जामिनर। मैंने वाई एक्सिस में क्या लिया, टाइम लिया दोस्तों। मैंने वाई एक्सिस में क्या लिया, टाइम लिया। मतलब ये ग्राफ उल्टा हो गया, ये ग्राफ उल्टा हो गया। जो एंगल देखो टी से बनता है, वो एंगल यहां बनेगा, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, है ना, ध्यान से। चलिए, ये थीटा 1 को मैं थीटा 3 लिखता हूँ, क्योंकि उल्टे नाम दिए, ये थीटा 2 और ये थीटा 1, यानी B1 का एंगल है थीटा 1। तो सबसे बड़ी स्लोप किसकी हुई यहाँ पर, B1 की हुई। यही कंफ्यूजन आता है कई बार अगर आप डिफरेंट बुक्स में देखते हैं। तो सबसे ज्यादा स्पीड B1 की, देन B2 की, देन B3 की। समझ लेना इन पॉइंट्स को अच्छे से। क्यों इस ग्राफ, ये देखो मैं तो एंगल बता रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ एंगल बनेगा। यहाँ पर C4 सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर B1 सबसे ज्यादा है। दोनों का डिफरेंस क्लियर, मतलब आपको एग्जाम में ये भी देखना पड़ेगा कि उसने अगर ये वाला ग्राफ दिया है, उसने लगाए कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, टाइम कहाँ है। आपका जो स्टैंडर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ है वो है ये, कि एक्स एक्सिस में टाइम होगा, वाई एक्सिस में डिस्टेंस होगा, एक्स होगा या एस होगा। ये 1 2 3 4 पॉइंट क्लियर सभी को। अब मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सभी को क्लियर, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में सीधा ग्राफ देंगे वो, ये चुपचाप लिखा होगा, सीधा पूछा जाएगा बताओ किसकी स्पीड सबसे ज्यादा। तो ये अब देखना पड़ेगा आपको दोस्तों, कि पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरीके से है, किसकी स्लोप सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा तेज होगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लोप थी B1 की, क्यों, क्योंकि ग्राफ उल्टा था, एक्स यहाँ था T1, है ना। चलेंगे अब आगे, ये बहुत काम की चीज है, आगे लेकर चलूंगा आपको। वो भी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ इस चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ेंगे। और इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन बनता है ग्राफ वगैरह से बन जाता है, या जो मैंने शुरू में बताया आपको, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वाले पॉइंट से जरूर क्वेश्चन बन सकता है। चलेंगे, ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका जो टाइम होगा वो अगेन एक्स एक्सिस की तरफ होगा, और जो वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी वाई एक्सिस की तरफ। एक ग्राफ बनता है इस तरीके का, स्ट्रेट लाइन, जो डिट्टो ये था। दोनों का मैं दोनों क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन से बच सके दोनों में। आगे चले, ये टाइम है दोस्तों, ये वेलोसिटी है। एक ग्राफ होता है ये स्लोप सीधी, जिसमें आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना दोनों चीजें। पहले तो इसे क्लियर करवा देता हूँ, यहां से इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, बताओ मुझे, ये आप बताओ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट, बताओ। स्लोप, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज एक्सेलरेशन। ACCERAT है ना, जिसे ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा स्लोप वही होगी जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ की क्या होती थी, वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो कभी भी स्लोप आपसे पूछे उस ग्राफ की, तो देखना वो कौन सी क्वांटिटी बन रही है। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करती है, ये वाली स्लोप, ये स्लोप रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन। सीधा क्वेश्चन बनेगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक, अब आ जाए दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं लिखता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ लिखा जाता है जनरली। वो आपको समझना पड़ेगा ये वीटी ग्राफ क्या है। वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान से, ध्यान से, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या,
डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सारे ग्राफ इसलिए सामने रखे, हमें कंफ्यूजन होता है। यस, डिस्टेंस भी सही है दोस्तों, डिस्टेंस गलत नहीं है, जिन्होंने डिस्टेंस आंसर किया वो गलत नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑप्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी जब होती है डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन में नहीं है, डिस्टेंस विल आल्सो बी राइट आंसर, डिस्टेंस भी सही आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ जाना, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस भी लिख रहा हूं। और जितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में, हर बार ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट लिखा है आपको, है ना। डिस्टेंस भी आंसर हो सकता है, तो ये कंफ्यूज मत होना। अगर दोनों ऑप्शन में हो गए, डिस्टेंस विल बी राइट आंसर। आज तक जितने भी पीवाईक्यू में आंसर आया, हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन में मिला, डिस्टेंस नहीं आया कभी भी। तो नंबर 1 सीधा क्वेश्चन बनेगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। बॉडी बॉडी इज इन मोशन व्हेन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज पैरेलल टू टाइम टी, स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बॉडी इज एट, बॉडी रेस्ट में होगी मोशन में होगी, ये बताओ। जैसे यहां पर था, स्लोप ऑफ अ बॉडी is parallel, yeah, slope of position time graph is parallel to x axis, body is at, body is at rest था इस ग्राफ में। इस ग्राफ में सेम क्वेश्चन है कि क्या, ध्यान से सुनना। इन, मैं लिख देता हूं ध्यान से, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो स्लोप है हमारी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन बॉडी, बॉडी कहां पर है, रेस्ट में मोशन में, आंसर दो मुझे। क्योंकि सिमिलर ग्राफ ऊपर मैंने बताया है, सेम ग्राफ नीचे है, आपसे मुझे आंसर चाहिए, बताओ। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे चैप्टर के। अगर मैं इस पूरे मोशन की मैं बात करूं और मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये वाला है जो आज आपके बोर्ड के ऊपर है। सभी से आंसर चाहूंगा। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बॉडी एट, बताओ। बॉडी हमेशा किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। मैं बताता हूं रीजन, देखो ध्यान से। यस, मोशन में रहेगी, क्यों? क्योंकि दिस इज वेलोसिटी, ये कोई वैल्यू मान लो 30 किलोमीटर है पर सेकंड, यहाँ भी 30 किलोमीटर मान लिया पर 1 घंटे की 30 किलोमीटर है स्पीड, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है। यानी ये मोशन में ही है क्योंकि ये वेलोसिटी है। जैसे कि मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, मान लो ये 25 है, ये चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन थी, ये पोजीशन थी, यहाँ भी वही पोजीशन, यहाँ भी वही पोजीशन, यहाँ भी यही पोजीशन, इसलिए वो रेस्ट में था। यहाँ पर ये वेलोसिटी है तो ये मोशन में होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये चीजें क्लियर होगी ना दोनों ग्राफ्स की? यस और नो कीजिएगा, बताओ। ये चीजें क्लियर? ये जितने भी ग्राफ अभी आपके सामने इस चैप्टर के, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सभी को क्लियर प्लीज। किसी भी पॉइंट पर अभी भी कंफ्यूजन है, प्लीज मेरे से पूछ लो। क्वेश्चन बनना होगा इस चैप्टर से, 90% चांस है इस वाले हिस्से से बनेगा, 10% चांस है जो हमने रेस्ट पढ़ा। चलिए, सबको सब चीजें जो है क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब चलेंगे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, ठीक है। चलो आ जाओ अब, ध्यान रखना। अब जो चीजें लिखवा रहा हूं, 3 इक्वेशन लिखवा रहा हूं, तीनों इक्वेशंस हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के, जो नाम है चैप्टर, इक्वेशन ऑफ मोशन।
सबसे पहला याद रखना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे कहा जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। इसे कहा जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। तीसरा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। इसे कहा जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। आज तक यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछा गया है, वो भी तब पूछा गया था, आई थिंक 2021 का टैट था, जिसमें प्लस वन प्लस टू का सिलेबस कंप्लीट पुट हुआ था। उसमें सिर्फ एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अदरवाइज नहीं। लेकिन आपने तीनों रिलेशन याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं अभी मैं बताऊंगा। अभी जो है मैं बताऊंगा, एक सेकंड दीजिएगा। तब तक आप इनके नाम याद रखें कि कौन सा वेलोसिटी टाइम है, कौन सा पोजीशन टाइम है, कौन सा पोजीशन वेलोसिटी है। फिर मैं आगे थोड़ी सी चीज आपको करवाता हूँ। नजर मारो तब तक, जब तक जो है मैं इसे साफ करता हूँ। देखो चीजें आसान हैं, बस थोड़ा सा पढ़ने का तरीका हमारा ठीक होना चाहिए। बाकी चीजें ये आपको भी पता है ना। हल्का हल्का आप देखोगे, अभी इसे बार बार पढ़ोगे तभी चीजें याद रहेंगी। और हाँ, ये अगर आप सोचोगे कि आज का कल के ऊपर मैं छोड़ दूंगा, तो आपको पता है एक दिन का कल कितना कंटेंट आपको मिला, खुद आप सोच लेना। अगर एक या दो दिन का भी आपका गैप पड़ा, तो फिर वो इकट्ठा होता जाएगा। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना। चलो आ जाओ अब। एक न्यूमेरिकल मैं बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है जिस हिसाब से लेवल बढ़ रहा है आपके टैट का, है ना। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल ये वाला पूछा जा सकता है। लिख नहीं पाऊंगा पूरा, ध्यान से सुनिएगा। मूविंग ट्रेन इज 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक। क्या करना है? कोई मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा। मूविंग ट्रेन को रोकना है बाय अप्लाइंग ब्रेक इन 20 सेकेंड। चलती हुई ट्रेन को रोकना है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 20 सेकेंड। मतलब टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। चलती हुई ट्रेन को रोकना है हमें ब्रेक लगाकर 20 सेकेंड में। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, यू आपको बोला है ना। एंड बोला है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी इफ रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज, रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज, रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन सभी को समझ आया? मैं फिर कह देता हूं। मूविंग ट्रेन को बाय अप्लाइंग ब्रेक हमें 20 सेकंड में रोकना है। हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है ट्रेन की, अगर उसकी रिटार्डेशन जब हमने ब्रेक लगा दी वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको समझ ना आए। बिल्कुल क्लियर है। चलेंगे आगे, देखेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन कहाँ से होगा, कहाँ से हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे? ध्यान से देखिए। हमने फॉर्मूला पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। ठीक, हमें क्या बोला निकालने को? ये बोला है इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या हुई? फाइनल वेलोसिटी माइनस ए टी यू। मुझे आप बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी? ये आप मुझे बताओ। एक्सेलरेशन 2 है, टाइम हमारा 20 है। मुझे ये बता दो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी? बताओ, हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी बताओ। ट्रेन को हमें क्या करना है? रोकना है बाय अप्लाइंग ब्रेक। तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 0 हुई कि नहीं हुई? क्योंकि ट्रेन को रोक रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई?
-40 मीटर पर सेकेंड। अब इस -40 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आपने ये मत देखना कि माइनस क्यों आ गई, है ना, क्योंकि रिटार्डेशन भी इन्वॉल्व थी उसमें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, आप सभी जानते हैं कि स्पीड कभी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये ऐसे आप अपनी मर्जी से फिर वहां हटा सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू किस में है, मॉड में। ये वैल्यू किस में है, मॉड में। इज दैट क्लियर? कहाँ पर इस टाइप के रिलेशन का यूज होता है? कई बार डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन सीधा पूछा जाएगा, पोजीशन टाइम रिलेशन कौन सा है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पोजिशन टाइम। वेलोसिटी टाइम, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीसरा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। इज दैट क्लियर? चलूंगा आगे, बस यही था। एक आपको मोशन बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में घूम रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और याद से सुनो जो मैंने कल बताया था, हर पॉइंट पे जब ये डायरेक्शन बदलता है, इस टाइप के मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। मतलब, फिर मैं आपको बताता हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन, या वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, that motion is called accelerated motion or uniform circular motion, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके एग्जाम्पल पूछा जा सकते हैं एग्जाम में, कि गिवन चार ऑप्शन में से मुझे बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कोई एक एग्जाम्पल। तो इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखवाता हूँ, है ना। स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग एंड रोटेट। मतलब मैंने धागे से पत्थर को बांधा और ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूं, दैट मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और आल्सो एक्सलेटेड मोशन, क्योंकि वो हर पॉइंट पे अपनी पोजीशन बदल रहा है। नंबर वन। नंबर टू, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। अराउंड अर्थ, ये वो वाले एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी ने अपनी बुक में लिखे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन बनते हैं टेट में, वो वहीं से बनते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा होता है। तो ये वो वाला एग्जाम्पल है, ये बताना जरूरी है। तीसरा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना, सिंपल मैंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिखा, आप समझ जाओगे, अराउंड अर्थ, अराउंड एनी प्लेनेट, है ना ये। और चौथा, टिप ऑफ सेकंड हैंड। टिप ऑफ सेकंड हैंड, क्योंकि सेकंड हैंड हमेशा चलता रहता है ना। टिप ऑफ, ये जो सेकंड हैंड होती है ये वाली, मिनट हैंड नहीं, क्योंकि वो रुक जाती। सेकंड हैंड एक एक सेकंड पर चलता रहता है। तो ये कुछ एक इसके एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, एक्सलेटेड मोशन के, या सिंपली आप समझना ऐसे मोशन जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट एट एवरी पॉइंट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। क्या कर रही है वो, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉडी टेक, ठीक सेकंड मैं पूरा लिखूंगा इसको। बॉडी टेक, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में। टेक टी सेकेंड, ध्यान से सुनना, बॉडी टेक टी सेकेंड टू गो अराउंड अ सर्कल, टू गो अराउंड अ सर्कल। अब ये सर्कल से सिर्फ सर्कल मत समझना, सर्कल का मतलब कोई भी गोल चीज, वहां पर वो कुछ भी दे सकते हैं, फिर राउंड टेबल दे सकते हैं, वट एवर इट इज, है ना। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 पाई r/t। ये याद रखना फॉर्मूला। फॉर्मूला पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। सीधा पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि कोई बॉडी है, या फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, मैं हूं किसी सर्कुलर टेबल के चारों तरफ, मैं 10 सेकंड लेता हूं घूमने के, मेरी वेलोसिटी बताओ। तो सीधा पुट करना, 2 पाई r रेडियस दी होगी सर्कल की,
यानी उस टेबल की टी तो 20 सेकेंड आ, तो आप मेरी वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट हमारा कौन सा चैप्टर, मोशन। इतना बड़ा है हमारा मोशन का चैप्टर। यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को, यस और नो? बताओ। सारी चीजें क्लियर सभी को, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, हर एक चीज क्लियर है सभी को, यस और नो करना प्लीज। किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट तो नहीं? जहां जहां मैंने डाउट वाली चीज आती है मैंने वो बता के की है आपको, है ना? जैसे ग्राफ को कब उल्टा किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको पूरे चैप्टर का समरी दे देता हूँ, या क्विक रिवीजन दे देता हूँ, है ना? एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें हम। एक सेकंड दीजिएगा। अब मैं हल्की सी समरी देना चाहता हूँ आपको। एक सेकंड। कॉपी पेन अच्छे से लिखना, इसको अलग से पेज पे लिखना, क्यों? क्योंकि आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज है, मैंने बनाई हुई है ना? एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। अब मैं आपसे थोड़ी बातें कम करूंगा, थोड़ा लिखूंगा ज्यादा, क्योंकि मैं 10 मिनट में जो है सारी चीजें लिख देना चाहता हूँ आपके बोर्ड के ऊपर। तो आप भी अलग पेज पे लिखना इसको अच्छे से, पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स। कुछ अगर छूट भी जाता है हमसे पढ़ने से, तो वो यहाँ पर जो है मैं कवर कर लूंगा। एक सेकंड मैं कमेंट देख लेता हूँ। ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट है, जिधर टी अलग एक्सिस पर है उधर थोड़ा डाउन है। ठीक है, एक सेकंड मैं समझा दूंगा इसको बाद में, है ना आपको? आप वरी ना करें। मैं पहले की पॉइंट लिखवा देता हूँ, फिर मैं इसको ले लूंगा, है ना? उसमें मतलब डाउट उसमें आना नहीं चाहिए, सिंपल उसको उल्टा किया हमने, फिर भी मैं दोनों ग्राफ ले लूंगा आपके लिए। मुझे याद करवा देना, अगर इन केस में की पॉइंट जब यहाँ तक लिख के मैं भूल जाऊं तो मुझे एक बार फिर से मैसेज कर देना, ठीक है? लिखिएगा आप। सबसे पहला है डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। आप भी लिखिएगा मेरे के साथ साथ, लिखिएगा मेरे साथ साथ, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना? डिस्प्लेसमेंट हर चीज हो सकती है। दूसरा हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीनों हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हमारा। आगे चलेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होता है? व्हेन वी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सिर्फ एक मात्र ये कंडीशन है, व्हेन वी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, आगे वाला पॉइंट लिखिएगा। डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट लेस देन होगा, और क्या होगा? इक्वल टू होगा किसके? डिस्टेंस के। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना? इस वाले हिस्से को याद रखना। बाकी समझाया भी है मैंने डिटेल से, फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन किसका? स्पीड और वेलोसिटी का, है ना? तो इसकी जो यूनिट होती है आप अच्छे से जानते हो, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ये मैंने क्यों लिखा भाई? हो सकता है एग्जामिनर चार ऑप्शन में से आपसे यूनिट ही पूछ ले और आपको कंफ्यूज कर दे। किलोमीटर के साथ घंटे लगते हैं हमेशा, याद रखना, है ना? सीजीएसएम का सिस्टम जो है, इतना ज्यादा वहां नहीं बताऊंगा, आगे चलूंगा। सेवंथ पॉइंट पर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर h-2, सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ गलत कौन सी स्टेटमेंट है, जल्दी बता दो। इसमें से कौन सी यूनिट नहीं है वेलोसिटी की?
कौन सी यूनिट नहीं है वेलोसिटी की? ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताओ कौन सी यूनिट नहीं है, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक है, ये वाली नहीं है ना, ये वाली नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार यूनिट से आता है। ये एक्सेलेरेशन की तरफ चला गया। चलेंगे आगे। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन जो अभी मैंने आपको मोशन बताई, जिसे क्या कहते हैं, और जिसका दूसरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसका क्या है, दूसरा नाम है ना। इसके एग्जाम्पल जो अभी मैंने लिखवाया फिर से लिखवा रहा हूं ताकि एक पेज पे पूरा की पॉइंट बन जाए आपके, है ना। ये हो गई, सबसे नया एग्जांपल देता हूं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ये भी एक इसका एग्जांपल है। बाकी जो मैं दूसरे बोले है ना, जैसे मैं सैटेलाइट लिख देता हूँ यहाँ, सैटेलाइट ऑफ अर्थ, है ना। फिर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है और नेचुरल सैटेलाइट भी। हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है अर्थ का, बताना मुझे। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ कौन सा है, जल्दी बताओ। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ कौन सा है? यस, दैट इज मून, है ना। मून को भी सैटेलाइट ही कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि वहां पर कोई और अदर ऑप्शन दिए गए होंगे आपको। आ जाए आगे। एक्सेलेरेशन जीरो होती है, उस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। कब? जब यूनिफॉर्म मोशन होती है। कब? यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। व्हेन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लिख देता हूँ पूरी लाइन। व्हेन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? अभी रिकॉल करेंगे आप, याद करो फॉर्मूला, v माइनस यू ओवर टी, ये दोनों बराबर हो जाते थे, क्योंकि वो क्या करता है, इक्वल जो उसकी वेलोसिटी होती है, नहीं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। ये याद पूछे जा सकते हैं चीजें। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। आगे चलेंगे। नेचर ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, या इसे आप कह सकते हैं, हाँ मैं शब्द है, ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, dt ग्राफ, st ग्राफ, ये तीनों नाम लिखे जा सकते हैं एग्जाम में। नेचर ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, जो क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, ये इनके नाम है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा आगे, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। कई बार आपको बोला जाएगा कि मेरी जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ में, वो है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मेरी जो स्लोप है ना, वो है 30 डिग्री। जो मैंने गाड़ियों का एग्जांपल दिया था, मान लो कोई थीटा दे दिया उन्होंने, बताओ मेरी स्पीड क्या है, बताओ मेरी स्पीड क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है ना। मान लो मेरी कोई कार है, जो स्लोप है 30 डिग्री की उसकी, तो मेरी स्पीड क्या हुई पोजीशन टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग, मेरी स्पीड क्या हुई? आप सभी जानते हो, देखो व्हाट इज स्लोप। स्लोप होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है स्लोप इसकी? स्पीड। मैं हर चीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, स्पीड। ये स्पेसिफिकली सिर्फ इस ग्राफ के लिए, अदर ग्राफ के लिए चीजें अलग होती हैं, है ना। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा और चीजों के साथ। स्लोप स्पीड होगी, सिर्फ किसकी बात हो रही है? पोजीशन टाइम ग्राफ की ही बात हो रही है। हम जानते हैं स्लोप होती है, जो मैंने पहले भी बोला, टेंजेंट थीटा, हमेशा टेन थीटा होती है, तो ये होती है टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? अंडर तीन, 1.71 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी स्पीड होगी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, 60 डिग्री दे सकते हैं, 45 डिग्री दे सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये चीजें आती हैं। आगे चलो। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे चलो। 13वां पॉइंट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सलरेशन, ये आप भी जानते हो। आगे चलो। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इन ग्राफ वाले क्वेश्चन के साथ, अच्छे से, इसलिए मैंने इतनी डिटेल्स आपको ये बताया।
आपको पता होना चाहिए। ग्राफ यहाँ पर मैं की पॉइंट में नहीं लिखवाऊंगा। हाँ, लास्ट वो पॉइंट लिखवा दूंगा मैं आपको कि मैं सर्कुलर टेबल के चारों तरफ घूम रहा हूँ इन पर्टिकुलर टाइम टी में, मेरी वेलोसिटी क्या है, मेरी वेलोसिटी क्या, 2 पाई r/t, ये मेरी वेलोसिटी है। इसलिए मैंने राउंड भी कर दिया सर्कुलर टेबल के अराउंड। ठीक है ना? कोई और चीज है? हाँ, एक चीज और, 16वां पॉइंट, जब मैं सर्कल में घूमता हूं, है ना, यहाँ पर मेरी डिस्प्लेसमेंट अगर ए पॉइंट से चला ए पे आया, 0 हो गई, डिस्टेंस 2 पाई r हो गया। ठीक है, यहीं पर अगर मैं हाफ सर्कल में चलता हूं तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, पाई r, और मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी एक आर ये, एक आर ये, दैट इज 2r, दैट इज 2r। आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यस टाइप कर दीजिएगा, अगर लिख भी दिया है यस टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, सभी कर दीजिएगा प्लीज, है ना? ये हाइलाइट थे इस चैप्टर के, बाकी ऐसा नहीं है कि चैप्टर और पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए जो है आपका काफी है। जो नेक्स्ट कल क्लास होगी वो एमसीक्यूज की होगी, अच्छे से जरूर इसका रिवीजन कीजिएगा, सारे के सारे आंसर कल मैं काफी से दूंगा, है ना? हाँ, वो डाउट आपका था वो ले लेता हूँ, उसके बाद अपनी क्लास को समाप्त करूंगा। ठीक है, वो डाउट ले लेता हूँ अभी। किसी को अगर क्लास अभी छोड़नी है वो छोड़ सकता है। ठीक है, काम हो गया, आज इतना ही पढ़ाऊंगा, चैप्टर ये खत्म है। कल इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज होंगे। चलिए देख लीजिएगा जिनका वो डाउट है। ये है दो ग्राफ हमारे पास, है ना? पोजीशन टाइम ग्राफ, मैंने बोला पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम रहता है, एक्स एक्सिस में हमेशा क्या रहता है, टाइम रहता है। ठीक है, मैंने दिया ये C1 है, ये C2 कोई गात है, ये मान लीजिए C0 कोई गात है। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखना, इसी ग्राफ को मैं उल्टा कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर मैं टाइम दे रहा हूं आपको, यहाँ पर मैं पोजीशन दे रहा हूँ, तो यहाँ भी एक ग्राफ है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है ना? इसे मैं नाम दे रहा हूँ C0, C1, C2। बड़े ध्यान से देखना, जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ की वो हमें रिप्रेजेंट करती है स्पीड, वो हमें रिप्रेजेंट करती है स्पीड। यानी ये जो स्लोप है ना, अभी मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया इसलिए आपको, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड रिप्रेजेंट करती है। जो मैंने थीटा वाला यहाँ पे लिखा था, थीटा 30, तो मेरी स्पीड निकालो। मेरी स्लोप अगर 30 डिग्री है, मेरी स्पीड निकालो। सेम सिनेरियो है ये, सीधा ये, मेरी स्पीड बताओ। देखो, ये थीटा 0 है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। हमेशा याद रखना, जितना बड़ा थीटा उतनी ज्यादा स्लो। तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगी C2 की, उसके बाद होगी C1 की, सबसे कम होगी C0 की स्पीड। समझे मेरे बात? क्योंकि सबसे छोटा एंगल थीटा 0 है, फिर बड़ा एंगल, फिर देखो कितना बड़ा एंगल। या इन और सिंपल भाषा में समझाऊं, देखो, ये एक गाड़ी, ये ढलान है, ये दूसरी गाड़ी की ढलान है, ये तीसरी गाड़ी की ढलान है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब आप खुद बोलो, अगर इन स्लोप पर आपने गाड़ियां भेजी तो किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी? ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि वो बिल्कुल खड़ा ही हो गया रास्ता। देखो, एक का रास्ता ये, एक का रास्ता ये, एक का रास्ता ये, तो देखो कितनी चढ़ाई हुई, ये कम हुई, ये उससे कम हुई। सिंपल इतनी बात है। फिर जब हमने ग्राफ को ही उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर आपने C0 सबसे ज्यादा नहीं कर देना, यहाँ पर C0 सबसे देखने में है ज्यादा, देखने में ज्यादा है, लेकिन ये टाइम है। देखो, टाइम के साथ एंगल बनता है। ये हुआ C0, ये हुआ C1, ये हुआ C2। तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्पीड है ये है इसकी, C2, फिर C1, फिर C0। अब अगेन नाम के साथ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने नाम लिखे इसी तरीके से। देखो, C0 यहाँ पे है, यहाँ मैंने C2 लिखा, C0 मैंने ऊपर कर दी। पॉइंट क्लियर मेरा दोनों का? क्योंकि यहाँ पर थीटा यहाँ से नहीं बन रहा, टाइम वाली एक्सिस से बनता। ठीक है, इसी ग्राफ को मैंने उल्टा किया। इज दैट क्लियर?
ठीक है। आज की इस सेशन में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ जितना अभी तक पढ़ाया गया अच्छे से आपको समझ आ गया। इसके बाद फिर रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छे से सारी चीजें पढ़िएगा। कल हर चैप्टर के एमसीक्यूज होंगे। मैथमेटिक्स के तो चलो एमसीक्यूज होते ही हैं, है ना। आई थॉट कल साइकोलॉजी के भी एमसीक्यूज होंगे या मे बी केमिस्ट्री के तो एमसीक्यूज होंगे ही कल। तो फिजिक्स के भी कल एमसीक्यूज क्लासेस होंगे इसी चैप्टर की। जितना पढ़ा है वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। अच्छे से याद करना है, ठीक है। आज की सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।